और ये बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड की, जिससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में माफिया अतीक के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इसमें प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी करते हुए अतीक के घर से 2 संदिग्ध लग्जरी कारें बरामद की हैं। लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार है जिन्हें बरामद किया गया है। दोनों कारों को थाने में खड़ा कर दिया गया है। महानगर थाने में खड़ा कराया गया है इन कारों को। और अब लखनऊ के महानगर इलाके में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में प्रयागराज पुलिस ने रेड की है। ये एक बड़ी जानकारी। खबर है कि प्रयागराज की वारदात के बाद शूटर्स इसी अपार्टमेंट में रुके हुए थे। यहां से पुलिस ने एक लैंड क्रूजर और एक BMW कार जो जब्त की है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे जगह जगह पर एक तो संपत्ति सीज की जाएगी, संपत्ति कुर्क की जानी है अतीक अहमद की, और दूसरी तरफ छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि देखिए पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की दिशा जो अब बदली है, जिसमें एक तरफ हत्यारों को धर दबोचने के लिए तो छापेमारी चल ही रही है, वहीं दूसरी तरफ उस अपार्टमेंट तक पहुंच गई है पुलिस और NIA की टीम, जहां पर ये बदमाश, ये हत्यारे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ठहरे हुए थे। उस अपार्टमेंट के बाहर जो 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं, 2 लग्जरी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज और लैंड क्रूजर, जिन्हें फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया है। और आगे यही जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद की और कई संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई के लिए काम शुरू हो चुका है। और इसी सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा की तरफ, जो इस खबर पर और जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। संकेत, वो अपार्टमेंट हम दिखा रहे हैं जहां पर ये हत्यारे रुके थे, धीरे धीरे करके वो सारी हकीकत सामने आ रही है। वो सब अपराध के पन्ने खुल चुके हैं या खुलने अभी थोड़े से बाकी हैं, जिनमें अपराध की कहानी एक लंबे समय से लिखी गई थी। इस पर जानकारी दीजिए। अपार्टमेंट तक पुलिस पहुंची और 2 गाड़ियां हम दिखा रहे हैं जिन्हें जब्त किया गया है, और आगे खबर यह भी है कि और भी संपत्ति अतीक अहमद की कुर्क की जानी है। संकेत, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अतीक और उसकी पत्नी के जो ठिकाने हैं, उनके करीबियों के जो ठिकाने हैं, उन पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और सरकार से भी सीधे तौर पर निर्देश हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस जुटी हुई है और हम इस समय महानगर कोतवाली में हैं। ये वही गाड़ी है, हम आपको गाड़ी दिखाएंगे। ये वो गाड़ी है जिसे अतीक के ठिकानों से बरामद किया गया है। कल देर रात लखनऊ में छापेमारी की पुलिस ने और 2 गाड़ियां बरामद की हैं। उसमें एक गाड़ी ये है जिसको महानगर कोतवाली परिसर में खड़ा किया गया है, और इसके अलावा दूसरी गाड़ी भी बरामद की गई है। 2 गाड़ियां बरामद की गई है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर देर रात दबिश का क्रम लगातार जारी रहा। ये आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के नंबर गाड़ी है, और इसकी अब RTO को पुलिस ने पूरा जो गाड़ियों का ब्यौरा है वो दे दिया है। RTO से इनका गाड़ी के मालिक कौन है, इन पूरी तफ्तीश चल रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी भी हम आपको दिखाएंगे जो महानगर कोतवाली परिसर में खड़ी है। लेकिन एक बात साफ है कि राजधानी लखनऊ के अलावा पश्चिम यूपी के कई ठिकानों पर देर रात दबिश दी गई। पुलिस कई जो अतीक के करीबी थे, अतीक के जो ठिकाने थे, अतीक की पत्नी के जो करीबी हैं, जो उनके ठिकाने हैं, वहां पर लगातार दबिश दी गई। और उसमें सीधे तौर पर ये दूसरी गाड़ी हम दिखाएंगे। ये गाड़ी है दूसरी गाड़ी जो बरामद की गई है अतीक के ठिकानों से। तो जाहिर सी बात है कि देर रात जो छापेमारी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी पर बाकायदा जो पूरी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने इसको बाकायदा सीज किया है, और ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी की गई है महानगर कोतवाली परिसर में। गाड़ी का नंबर भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली के नंबर की गाड़ी है, लैंड क्रूजर गाड़ी है, और इसे महानगर कोतवाली परिसर में खड़ा किया गया है। लेकिन एक बात साफ है कि राजधानी लखनऊ से ये 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं अतीक के ठिकाने से। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम यूपी में कई जनपदों में देर रात छापेमारी पुलिस के द्वारा की गई। पश्चिम यूपी के कई जिलों में छापेमारी हुई। वहां पर पुलिस को कई तरह की मुश्किलें भी आई कि लोगों ने दरवाजे अतीक संकेत, क्या हत्याकांड में इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था? पूरी तरीके से बिल्कुल। देखिए, आप
अब ये पुलिस की तफ्तीश का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं पुलिस उनको एकत्र कर रही है और एक एक कड़ियां उमेश पाल हत्याकांड की जोड़ रही है पुलिस। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे थे, पुलिस उनको सुलझाने में जुटी हुई है और एक एक करके जो हत्यारोपी हैं उन तक पुलिस पहुंचने का काम कर रही है। और यही वो वजह है कि उन कड़ियों को जोड़ने के लिए ही तफ्तीश के क्रम में ही पुलिस इस तरह से अतीक और उसकी पत्नी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और जल्द एक और आखिरी सवाल संकेत आपसे कि हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो सख्ती हमेशा माफियाओं अपराधियों के खिलाफ दिखाते हैं और उमेश हत्याकांड में जो अतीक अहमद का नाम सबसे पहले है, अब तो जेल में फिलहाल बंद है, उससे पहले भी हमने देखा है कि कई संपत्तियां कुर्क की गई हैं। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि इस हत्याकांड के बाद कुछ और संपत्तियां हैं जिन्हें अब निशाने पर लिया गया है और कुर्की के तहत अंजाम दिया जाएगा। जानकारी आप तक कौन कौन सी वो संपत्तियां हो सकती है अतीक अहमद की अब जो आगे कुर्क की जानी है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार अतीक जैसे माफियाओं पर शुरू से ही कार्रवाई कर रहे हैं और यही वो वजह है कि माफियाओं में कहीं ना कहीं वो माफिया सहमे हुए हैं। इस वारदात के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे। सदन में भी उन्होंने यही कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी और उसी मंशा के क्रम में आप देख सकते हैं जो ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही नतीजा है। और आज भी बुलडोजर चलना है। तमाम ऐसी जगह हैं जो अतीक की प्रयागराज में, वहां पर आज बुलडोजर भी चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं एक एक करके पूरे उत्तर प्रदेश में और उन पर लगातार कार्रवाई जारी है और इन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। उन अपराधियों की जो संपत्तियां हैं जो इस वारदात में शामिल है उनकी भी संपत्तियां कुर्क की जाए। अतीक के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिशें जारी हैं। बिल्कुल संकेत, आज जो इस हत्याकांड में कार्रवाई चल रही है उस पर हलचल पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको ये